हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी तबीयत है आप सबकी? ठीक है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस मैं उठी और उठ के मैंने ग्रीन टी का पानी रखा। मैंने कहा चलो जी मैं ग्रीन टी बना। तो जी यहाँ मैंने ग्रीन टी वगैरह जो है वो रेडी की अपनी सिस्टर के लिए, और साथ में बाबा के लिए मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। और बाबा ने भी ग्रीन टी ही लेनी थी, तो बस मैंने इनके लिए भी ग्रीन टी रेडी की। साथ में ऑमलेट रेडी किया और ब्राउन ब्रेड को गर्म किया। साथ में ये मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बैठिए आपको नाश्ता में दूँ। तो बस बाबा जो हैं पसीने से भीगे हुए थे। मैंने कहा इससे लगा दूँ, बाहर से आए हैं। कहते हैं नहीं अभी नहीं लगाना। तो मैंने कहा चलें जी ठीक हो गया। फिर मैंने यहाँ आई साहिबा जो है वो भी नाश्ता कर रही थी, गोपू भी, और फिर इनके बाबा भी उठे हैं। उठ के फ्रेश हुए। फ्रेश होकर वो भी क्या कहते हैं मैंने पहले लस्सी पीनी है, मैं लस्सी पी लूँ फिर मुझे नाश्ता देना। मैं कहा चलें जी गुड हो गया। और ये आपकी बहन ने एक छोटा सा पराठा बनाया अपने लिए, सामने ऑमलेट बनाया। इनके बाबा ने मुझे लस्सी दी। तो जी बस लस्सी के बिना तो गर्मियों में गुजारा ही नहीं है। आप भी ढेर सारी लस्सी पिया करें। तो जी इनके बाबा ने फिर फ्रेश होके जो है बस ड्रेस वगैरह इन्होंने चेंज किया। तो कहते हैं चले हम बाहर कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा जी चलते हैं, अभी चक्कर लगाते हैं बस बच्चों को। फिर मैंने क्या किया, उनका कबर्ड ओपन किया। तो मैंने कहा चलें जी इनका ड्रेस निकालो। इन्होंने कौन सा ड्रेस पहना? दोनों बेटियां अपने पसंद के ड्रेस खुद पहनती हैं। तो मैंने कहा बताओ क्या पहनना? कहती ये वाला जो मेरी आनो जान मेरे लिए ड्रेस लेके आई हैं, मुझे ये वाला पहनाओ। मैंने कहा चलें जी गुड हो गया। दोनों बहनों के एक जैसे ड्रेस हैं। तो इनकी आनो जान लेके आई थी और इनके नाना भू। तो मैंने कहा चलें जी यही आपको पहनाते हैं। बस फिर इनको शावर वगैरह दिलाया, इनके बाल ड्राई किए। तो बस इनको ड्रेस पहनाए, इनको लाइट सा सॉफ्ट सा मेकअप किया। तो बस यहाँ आपकी बहन भी हो गई थी रेडी क्या होना होता है, आपकी बहन ने बस मुँह धो के कपड़े पहनने होते हैं। तो जी ये देखिए मैंने अपने लिए न्यू सैंडल ली थी। तो बताएं कैसी लग रही है, मेरे ड्रेस के साथ मैच भी हो गई है। यहाँ जी हम बैठ गए गाड़ी में। तो धूप तो ऐसे थी, मैं क्या बताऊँ आपको, धूप बड़ी ज़्यादा थी। तो जी हम जा रहे थे, हमारी दावत थी। मेरी आंटी लगती हैं, बहुत अच्छी हैं वो, उनकी तरफ हमारी दावत थी। उनके लिए लेना था रास्ते से केक। तो जी ये लिया हमने केक। तो मुझे यही वाला अच्छा लगा था, हाफ़ चॉकलेट ही था और हाफ़ क्रीमी था। तो मैंने कहा चलो ये वाला बेस्ट है। तो जी केक को करवाया पैक। तो फिर हम उतरे नीचे, गाड़ी में बैठे। तो बस बच्चे तो ऐसे साथ में उतरते हैं जैसे पता नहीं क्या है। मौसम ऐसे था, मैं क्या बताऊँ आपको, गर्म हवा चल रही थी, ठंडी भी नहीं थी। तो आई साहिबा खड़ी थी तो बैठ ही नहीं रही थी, और गोपू साहब आगे बैठे हुए थे अपने पापा की गोद में। मैं, मेरी सिस्टर पीछे और बाबा आगे बैठे हुए थे। तो बस पर हम जा रहे थे। सफ़र माशाल्लाह मज़े का था। आस्ता आस्ता मौसम भी ठीक हो ही रहा था, मज़े का हो रहा था मौसम आहिस्ता आहिस्ता। ये जी हम पहुंच गए। तो फिर ये सामने की घर शादी की जो थी वो लाइटें शाइटें लगी हुई थी। ये बाबा जान और मेरी सिस्टर, मैं, आयत के बाबा, तो गोपू, हम आगे घर खैरियत से। तो उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा इंतज़ाम आगे किया हुआ था ना, सब खाने पीने का माशाल्लाह इतना कुछ। माशाल्लाह मैं बल्कि कह रही थी अली जान आपने क्यों इतना खाना शाना किया, लेकिन वो माशाल्लाह इतनी अच्छी आंटी है ना, इतना प्यार करती हैं वो हमसे। खाने के बाद फिर उन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स और वगैरह चीज़ें ऑर्डर कर ली। तो बस आयत के बाबा ने बैठे हुए थे, इन्होंने भी खाना शाना खाया। मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, मैंने कहा खुद ही डालो अपने लिए। तो वो मुझे तो ना आवाज़ारी हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो इस वजह से। तो बस ये गोपू साहब देखें जितने मज़े से पिज़्ज़ा खा रहे थे, और जो आए थे वो भी बड़े मज़े से पिज़्ज़ा खा रही थी, इंजॉय चिल कर रही थी। यहाँ ये अपनी आपियों के पास बैठ के, इनकी ये जो आपियाँ बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। अच्छा जी हमारे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट किया करें, और आपके लाइक शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।